मॉन्स्टर वर्स की दुनिया का सबसे पावरफुल काइजूज में से एक गॉडजिला अर्थ को माना गया है, क्योंकि इससे जीत पाना किसी भी मॉन्स्टर्स के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ये गॉडजिला 1000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। इसने पूरे प्लेनेट को अपने इच्छा अनुसार ढाल लिया था। इसे मार पाना तो दूर, इसे एक खरोच दे पाना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि इसके पास है मेटालिक टिश्यू और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड। और अगर इसे किसी तरह से नुकसान पहुंचा भी दिया जाए तो इसके पास है रीजनरेशन की एबिलिटी। यहाँ तक कि ये कमजोर पड़ते ही ये पूरे अर्थ के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को और भी शक्तिशाली बना लेता है। और जब ये अटैक मोड पर आता है तब इसके अटैक से खुद को बचा पाना किसी भी मॉन्स्टर के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में काफी कम ही ऐसे मॉन्स्टर बचते हैं जो गॉडजिला अर्थ को टक्कर भी दे पाए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही मॉन्स्टर या कैरेक्टर्स की जो गॉडजिला अर्थ से टक्कर तो ले ही सकते हैं, साथ ही गॉडजिला अर्थ को मारने की भी काबिलियत रखते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वॉइड गिदोरा। गॉडजिला अर्थ से भी कई गुना विशाल, कहीं अधिक शक्तिशाली है वॉइड गिदोरा। इसकी उत्पत्ति ही इसलिए हुई थी ताकि ये तबाही मचा सके, और इसी वजह से इसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। हालांकि आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनका ये मानना होगा कि वॉइड गिदोरा को तो गॉडजिला अर्थ ने मार दिया था, मगर सच्चाई तो यह है कि गॉडजिला अर्थ ने वॉइड गिदोरा को नहीं बल्कि उसके एनर्जी से बने प्रतिरूप और उसके पोर्टल को तबाह किया था। वो भी तभी संभव हो पाया जब हार्वो ने मेटाफिस को मारकर वॉइड गिदोरा का कनेक्शन इस रियाल्म से तोड़ पाया, जिसके बाद वॉइड गिदोरा की एनर्जी इस रियाल्म से कम हो गई। लेकिन मेटाफिस से कनेक्शन टूटते ही वॉइड गिदोरा का संपर्क हार्वो से जुड़ गया, जिस वजह से यह फ्यूचर में कभी भी आ सकता है। वैसे मेटाफिस अगर थोड़ी देरी तक और कनेक्शन बना पाता तो गॉडजिला अर्थ वॉइड गिदोरा के हाथों मारा जाता, क्योंकि वॉइड गिदोरा मॉन्स्टर नहीं बल्कि गॉड लाइक मॉन्स्टर है, जिसके एबिलिटीज के सामने गॉडजिला अर्थ भी किसी धूल के बराबर है। ईगो द लिविंग प्लैनेट। एमसीयू का ईगो एक सेलेस्टियल है जिसने खुद को एक प्लेनेट में तब्दील कर लिया है, और सेलेस्टियल होने की वजह से ये लाइट और एनर्जी को बना या मिटा सकता है। इसके अलावे ये मैटर्स और बायोलॉजिकल चीजों को भी अपने अनुसार बदल सकता है। अगर इसके आकार की बात करें तो ईगो अपने शरीर को जितना चाहे उतना विशाल कर सकता है, और ये लाखों सालों से जीवित रहता आ रहा है, और ये लाखों सालों तक जीवित रह सकता है। इसके पास मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन की भी शक्ति है। वहीं दूसरी ओर गॉडजिला अर्थ पूरे प्लेनेट को ही अपने अनुसार ढाल सकता है, लेकिन बस उसी प्लैनेट्स को जिसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं हो। लेकिन ईगो एक लिविंग यानी जिंदा ग्रह है, और इसके ग्रह में आए ये किसी भी जीवों को चाहे तो उसे सम्मोहित कर सकता है या उसे काफी आसानी से मार भी सकता है। तो ऐसे में गॉडजिला अर्थ ईगो के प्लैनेट में खुद को नहीं बचा पाएगा। सेलेस्टियल। सेलेस्टियल को एक गॉड लाइक जीव माना जाता है, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में जीवन फूंकने का काम करता है। उनके पास प्लैनेट्स, स्टार्स और लाइफ को बनाने या मिटाने की शक्ति होती है। ये कहीं भी पल भर में टेलीपोर्ट हो सकते हैं। यहाँ तक कि सेलेस्टियल द्वारा बने एटर्नल्स और डेवियन में ही इतनी शक्ति होती है जो प्लैनेट तक को नष्ट कर सकते हैं। वैसे में कॉस्मिक एनर्जी को बनाने वाले सेलेस्टियल की एबिलिटीज गॉडजिला अर्थ के मुकाबले अनंत गुना ज्यादा होने की संभावना है। स्पेस गॉड सेलेस्टियल का आकार वैसे तो निश्चित नहीं होता, लेकिन इसके एवरेज आकार की बात करें तो यह गॉडजिला अर्थ से 2 गुना ज्यादा विशाल है। और इनके सबसे बड़े आकार की बात करें तो इतना अनुमान लगाए जब यह सूरज को बना सकता है तब इसकी क्या आकार और कितनी शक्ति होगी। इसके आगे गॉडजिला अर्थ एक सेकंड के लिए भी नहीं टिक पाएगा। गैलेक्टस। गैलेक्टस भी एक सेलेस्टियल है जिसका काम होता है यूनिवर्स में ज्यादा आबादी नहीं होने देना, जिस वजह से यह प्लेनेट को पल भर में ही नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि ये खुद के भूख मिटाने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पूरे प्लेनेट को पल भर में ही निगल जाता है। शायद आप सिल्वर सर्फर को तो जरूर जानते होंगे, जिसे गैलेक्टस ने ही शक्तियां दी थी, और सिल्वर सर्फर में भी इतनी काबिलियत आ गई थी कि इसने धरती को बचाने के लिए गैलेक्टस को भी रोक लिया था। वैसे में सिर्फ एक अर्थ पर टिके रहने वाला गॉडजिला अर्थ तो गैलेक्टस के सामने चंद सेकंड्स के लिए भी नहीं ठहर सकता। गैलेक्टस धरती सहित गॉडजिला अर्थ को भी निगल जाएगा, और गॉडजिला अर्थ अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाएगा। डोरमामू।
डोरमामू को डार्क डायमेंशन का रूलर माना जाता है, जिसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि वो दूसरे यूनिवर्स को अपने डायमेंशन में मिला सके और सभी पर राज कर सके। ये दूसरे डायमेंशन को डार्क डायमेंशन में इसलिए मिलाता है क्योंकि डार्क डायमेंशन में डोरमामू का सामना कोई नहीं कर सकता। डोरमामू एक इमॉर्टल बीइंग है जिसमें समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अनंत काल से जीता आ रहा है और इसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। इसके नियंत्रण में न सिर्फ प्लैनेट्स, सन या गैलेक्सी होते हैं, बल्कि ये पूरे यूनिवर्स को पल भर में मिटा सकता है। ये आकार में तो विशाल होता ही है, लेकिन इसके बावजूद इसमें मैटर मैनिपुलेशन, डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन और टेलीपोर्टेशन जैसी एबिलिटीज होती है। वैसे में गॉडजिला अर्थ डोरमामू के सामने चंद सेकंड्स के लिए भी नहीं ठहर पाएगा। यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी डोरमामू को टाइम लूप में बांध दिया था, क्योंकि इसे मार पाना किसी के भी बस का नहीं है। डॉक्टर डूम। एमसीयू का डॉक्टर डूम एक सामान्य सा इंसान था और सभी इसे विक्टर के नाम से जानते थे। पर काले जादू और विज्ञान की मदद से ये इतना शक्तिशाली बन जाता है जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। डॉक्टर डूम के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, फ्लाइंग पावर, टेलीपोर्टेशन और हिप्नोसिस जैसी पावर है। यहाँ तक कि कॉमिक्स की माने तो डॉक्टर डूम इतना शक्तिशाली है कि ये पूरे प्लैनेट को पल भर में नष्ट कर सकता है। ऐसे में गॉडजिला अर्थ को हराने में इसे कुछ वक्त तो जरूर लगेगा, पर डॉक्टर डूम गॉडजिला अर्थ को हरा देगा। लिविंग ट्राइब्यूनल। लिविंग ट्राइब्यूनल एक कॉस्मिक एंटिटी है जो ब्रह्मांड के निर्माण से ही रहता आ रहा है और इसका काम होता है पूरे मल्टीवर्स की रक्षा करना। लिविंग ट्राइब्यूनल सभी यूनिवर्स को कंट्रोल करता है और एक दूसरे यूनिवर्स को टकराने से भी बचाता है। तो जब कभी गॉडजिला अर्थ इसके सामने आएगा तो लिविंग ट्राइब्यूनल गॉडजिला अर्थ से नहीं लड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है कि यह गॉडजिला अर्थ से डरता होगा, क्योंकि यह मल्टीवर्स लेवल वाले खतरों को ही संभालता है और गॉडजिला अर्थ तो इसके सामने एक एटम के भी बराबर नहीं है। इसके अलावे भी कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो गॉडजिला अर्थ को हरा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले